ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना पति बुरा है, ना पत्नी बुरी है, ना देवर, ना जेठानी, ना जेठ, ना ननन, ना नंदोई, कोई बुरा नहीं है। सबसे ज्यादा बुरी है आपकी जिह्वा, आपकी वाणी। और जिसने अपनी वाणी पर संयम करा, जिसने अपनी वाणी को संयमित कर लिया, जिसने अपनी वाणी को संयम में रखना प्रारंभ कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। एक पहले एक प्रसंग सुनाया था, आज फिर वो प्रसंग स्मरण में आया। एक नगर में एक नगर सेठ रहता था अच्छा, पर उसकी वाणी ठीक नहीं थी, बोलता हर कुछ था। एक दिन राजा ने उसको बुलाया और राजा ने कहा, अपने नगर का सेठ है, अपना फर्ज बनता है कि इसको अपना महल दिखाया जाए। राजा ने नगर सेठ को बुलाया, महल दिखाया। सेठ जी से पूछा, बताओ सेठ जी महल कैसा बना? सेठ जी ने कहा, महाराज महल तो अच्छा बना, पर इसका दरवाजा बड़ा छोटा है। तो राजा ने कहा, दरवाजे से होना जाना क्या? सेठ जी बोले, महाराज दरवाजा छोटा है, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को गुस्सा आ गया और राजा को क्रोध आया और राजा ने कहा, इसको बंद करो, अंदर जेल में ले जाओ, इसको ले जाओ, अंदर बंद करा जाए। राजा ने उसको कारागार में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा, महाराज मेरा पति यहां आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसमें अक्ल नहीं है, हर कुछ बोलता है। तेरा पति ने महल देखा और महल देखकर कहा कि महाराज दरवाजा छोटा है, जब राजा मरेगा तो इसकी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना? अर्थी कैसे निकलेगी? पत्नी बोली, उसमें तो अक्ल नहीं है महाराज, उसको क्या करना कि अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया। राजा ने उसकी पत्नी को भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटे ने कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण और ना ही तेरी माँ को बोलने के लक्षण। तेरे पिताजी ने कहा, जब महाराज मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? और तुम्हारी माँ कहती है कि काट काट के निकाल देंगे। इतने में राजा का लड़का बोला, महाराज मेरे माँ बाप को बोलना नहीं आता, उनको क्या करना? अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को अंदर ही जला देंगे। बस इतना कहा और राजा ने तीनों को छोड़ दिया। तीनों को छोड़ दिया। राजा को समझ में आ गया कि इंसान कितने भी उच्च पद पर बैठ जाए और उसकी वाणी अगर ठीक नहीं है तो वो निम्न पद का ही कहलाता है, वो उच्च पद का कभी नहीं कहलाता, वो निम्न पद का ही। सबसे ज्यादा जरूरी है वाणी की संयमिता। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे वाणी की संयम। 3 इंद्रियां ऐसी बताई गई है, जिन्होंने अपनी 3 इंद्रियों पर संयम करा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर संयम कर लिया। पहले नंबर पर है अपनी जिह्वा, दूसरे नंबर पर है अपने नेत्र और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति।
पहले नंबर पर है अपने जिह्वा, अपनी वाणी पर संयम करना चालू करो। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना सास बुरी है, ना कोई बुरा। बुरी ये वाणी है जो मुख से निकलती है, अपशब्द करती है, ताना देती है, आड़ा टेढ़ा करती है। केवल एक ये वाणी ऐसी है जो शब्द का तोल मोल कर जवाब नहीं देती। ये वाणी, और ये वाणी जिस दिन हमारे संयम में आ जाएगी, ये वाणी जिस दिन संयम में हो जाएगी, उस दिन भगवान को पाना दूर नहीं है। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण में कि दुनिया के लोग भगवान को पाने के लिए दुनिया की लिखी हुई स्तुति को गाना चाहते हैं। प्रत्येक संसार के जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, जितने कथाकार हैं, जितने योगी, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब आपसे निवेदन करेंगे कि ये वाली स्तुति पढ़ो, ये वाला स्तोत्र पढ़ो, ये वाला पाठ करो, ये वाला पाठ करो। और शिव पुराण क्या कहती है, वेद व्यास जी क्या कहते हैं, तुमरुका जी क्या कहते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला देवी तुम्हें अगर कोई स्तोत्र नहीं आता, तुम्हें कोई स्तुति नहीं आती, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, तुम्हें कोई साधना नहीं आती, तुम्हें कोई पूजन नहीं आती, तो तुम अपने दिल से, अपने भाव से, अपने मन से तुम भगवान को जो कहकर पुकारोगे, तुम्हारा भगवान उसी समय पर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। उसी समय तुम्हारा भगवान तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो। उसी हम क्या कर रहे हैं, दुनिया के लोग क्या करते हैं, जो स्तुति दुनिया ने लिखी है वही स्तुति को गाने का प्रयास करते हैं। जो स्तोत्र दुनिया ने लिखा है उसी स्तोत्र को गाने का प्रयास करते हैं। कभी अपने मन से भी आप कुछ स्तुति को गुनगुनाओ, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के लिए कुछ स्तोत्र को गुनगुनाओ, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा को कुछ पुकारो, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के स्मरण को पुकारो। कुछ स्तुति, कुछ मंत्र, कुछ साधना, कुछ अपने भीतर के होना चाहिए। कुछ स्तुति अपने भीतर की होना चाहिए, कुछ मंत्र अपने भीतर के होना चाहिए। किसी ने कहा खूब अच्छे अच्छे पाठ करो, भगवान मिल जाए। किसी ने कहा खूब अच्छी अच्छी स्तुति पढ़ो, परमात्मा मिल जाएगा। किसी ने कहा अच्छे अच्छे मंत्र का जप करो, परमात्मा मिल जाएगा। किसी ने कहा इतने घंटे की साधना करो, परमात्मा मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मत बैठो 4 घंटा तुम तप करने के, मत बैठो तुम 5 घंटा साधना करने के, मत बैठो तुम आराधना करने के लिए, पर इतना जरूर करो, घर में जो सदस्य रह रहे हैं, घर में जो माता पिता रह रहे हैं, घर में जो बुजुर्ग रह रहे हैं, घर में जो सदस्य निवास कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव रखना प्रारंभ कर दो। मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। कभी विचार करा आप लोगों ने कि आप और हम अपनी जिंदगी को कितनी झूठ की जिंदगी जी रहे हैं।
यहाँ जितने कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पुरुषोत्तम मास के महीने में ये 2 बजे से 5 बजे तक दुधनाल गांव से, महाराष्ट्र से जो कथा चल रही है, धाराशिव जिले से, इसको श्रवण कर अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना आप कितना सत्य की जिंदगी जी रहे। आज का व्यक्ति कहने को तैयार हो जाता है घी नकली है, ये घी असली है, ये घी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये सोना असली है, ये सोना नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये चांदी असली है, ये चांदी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये प्योर कॉटन नहीं है, ये नकली है। आज का व्यक्ति कहता है चावल असली और नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये तेल नकली है, ये तेल असली है। हमने घी नकली देखा, हमने चावल नकली देखा, हमने कपड़ा नकली देखा, हमने सोना नकली देखा, हमने चांदी नकली देखी, पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाता है वैसे वैसे इंसान भी नकली होता चले जाता है। इंसान भी नकली है और उसकी नकलीपन कहां नजर आता है? आप खुद अपने अंदर झांक कर देखना। तुम्हारे फेसबुक पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे यूट्यूब पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे ट्विटर पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे यूट्यूब पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं और तुम उनको देखकर खुश होते हो। पर असलियत क्या है? हजारों लोग तुम्हारे मोबाइल पर जुड़े हुए हैं तुम्हारे मित्र बनकर, पर सही मायने में कहना, क्या तुम जितने लोग घर में रह रहे हैं उनसे दिल से जुड़े हो? अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, अपने भैया से, अपने मासी से, मासा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, किसी से? व्हाट्सएप पर बैठकर मैसेज में बात करने का आपके पास समय होता है दूसरों से, इंस्टाग्राम पर बात करने का समय होता है दूसरों से, फेसबुक पर बात करने का समय होता है दूसरों से, यूट्यूब पर जवाब देने का समय होता है दूसरों से, पर घर में 5 लोग निवास करते हैं, 4 लोग रहते हैं और एक दूसरे से बात करने की फुर्सत आज के व्यक्ति को नहीं होती। इससे बड़ा नकली व्यक्ति और कहाँ होगा? इससे बड़ा नकली व्यक्ति कहाँ होगा? घर में प्रवेश करो, रात्रि का विश्राम करो, पत्नी और पति दोनों मोबाइल को उठाकर थोड़ा कोने में रख दो। बच्चों से बात करो तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। बच्चे अपने माँ बाप से बात करें तो अपना मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। जिस माँ बाप ने तुमको जन्म देने के लिए 9 महीना माँ ने गर्भ में रखा, उसको तुम 9 मिनट नहीं देते। जिस पिता ने कमा कमा कर अपनी पूरी जिंदगी का धन तुमको दे दिया, उसको तुम 2 मिनट नहीं दे पाते। और केवल एक मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, केवल इन डे पर तुम विश कर दो और फोटो लगा दो और सोचो कि मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता हूं। पक्के झूठेले, दूसरों को बेवकूफ बनाते हो, फोटो लगाकर दूसरों को बस आकर्षित करते हो कि मैं मेरी मम्मा को बहुत प्रेम करता हूं। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंख में आंसू ना होगा। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंखों में आंसू ना हो। पापा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरे पिता के नेत्र में जल ना हो। प्रेम वो नहीं है। प्रेम उसको नहीं कहा गया कि दिखावा कर दिया जाए।
खूब प्रेम के किस्से चलते हैं, खूब प्रेम के किस्से चलते हैं। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है, सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखना कि सबसे ज्यादा प्यार कौन से देवता ने किया। आपको उस लिस्ट में मिलेगा सबसे ज्यादा प्यार केवल एक ही देवता ने करा, वो थे देव अधिदेव महादेव, जो मां सती से प्यार करते थे। मां सती 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है देव अधिदेव महादेव, जो मां सती से प्रेम करते थे। कहा, किसी ने कहा कि सती से प्रेम करते थे तो फिर पार्वती से विवाह क्यों किया? प्रसंग को उठाइएगा, शिव महापुराण के उमाखंड को उठाकर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उस शिव पुराण को घर में पढ़ो और पढ़कर देखना कहीं सीवर वाला बाबा कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। इसलिए पढ़ना जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है कि सीवर वाला महाराज कथा बाजता है तो हम पढ़ें कि उसने सही बोला कि झूठ बोला। शिव महापुराण की उमा सहिता कहती है, किसी ने प्रश्न करा कि शिवजी जब सती से प्रेम करते थे, शंकर भगवान जब सती को स्नेह करते थे, तो पार्वती से विवाह क्यों करा? जरा प्रसंग उठाकर देखिए, भगवान शंकर ने पार्वती जी की पूरी परीक्षा ली, पूरी परीक्षा, एक भी परीक्षा नहीं छोड़ी शंकर भगवान ने पार्वती जी की। और आखिरी में जब पार्वती जी अर्पणा हो गई, पत्तों का सेवन करती थी, दुर्बल हो गई, शरीर में मांस नहीं बचा, केवल कंकाल हड्डियां माता पार्वती के शरीर में थी और मांस का एक टुकड़ा भी शरीर के अंदर नहीं था। पार्वती का नाम अर्पणा हो गया। तब शिवजी गए और पार्वती जी को देखकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब माता पार्वती जी ने कहा, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने तुम्हारे साथ गई थी, अपने पिता के मुख से आपकी निंदा सुन ली थी, इसलिए शरीर को मैंने जलाकर भस्म कर दिया था। शंकर जी ने समझ लिया कि मेरी सती पार्वती बनकर आ गई है, तब उसको स्वीकार किया, तब उसको अपना 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है। कोई कहता है ये भगवान का इनसे प्रेम था, इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखिए, केवल एक देवता है देव अधिदेव महादेव, जिन्होंने अपनी सती से इतना प्रेम करा कि सती प्राणों को छोड़कर भी चली गई तो माता सती के शरीर के भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया। सती मरकर चली गई, प्राण छूट गए, तो सती के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव करना प्रारंभ कर दिया। सती चली गई तो उसके शरीर के मुंड की माला अपने गले में धारण करना प्रारंभ कर दिया। सती के जाने के बाद अब तुम्हारी लिस्ट निकालो, तुम्हारे मोहल्ले में देखो, तुम्हारी कॉलोनी में देखो, तुम्हारी सोसाइटी में देखो, तुम्हारे रिश्तेदारों में देखो, जिनकी पत्नी चली गई वो फेसबुक पे दूसरी ढूंढ रहे हैं। वो विवाह.com में जा रहा है कि हमारे लिए कोई अच्छी और मिल जाए। कहां गया वो रिश्ता, कहां गया वो संबंध? भारत की भूमि पर जितने भी स्त्रियों के व्रत हुए वो सारे व्रत माता पार्वती जी के हुए।
तीज का व्रत माता पार्वती का था, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का था, छठ का व्रत माता पार्वती का था। जितने व्रत, जितने जितने व्रत, तीज, चतुर्थी, छठ, अष्टमी, जितने भी व्रत करे वो सब माता पार्वती। क्यों? समर्पण है, समर्पण है सती का, समर्पण है माता पार्वती का। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं एक विश्वास, वाणी का, प्रेम का, भरोसे का एक विश्वास। कितना प्रेम है, कितने लोग तुमसे जुड़े हैं फेसबुक पर, वो मायना नहीं रखता। मोबाइल पे कितना भी काम कर लो, कितना भी, चलो जाने दो। एक अच्छी बात समझो अपने जीवन में। आप उमरगा में रहते हो, मान लो अब कोई मोबाइल पर कहे कि मैंने उमरगा के लिए ये करा, मैंने उमरगा के लिए वो करा, और मोबाइल पर बैठे बैठे उमरगा के लिए करता रहे करता रहे करता रहे। पर उमरगा वाले तो कहेंगे भैया इस मोबाइल पर करने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में आओ, जमीन पर आओ और उमरगा की गली गली में जाकर, धाराशिव जिले में जाकर, हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में, एक एक जगह पर जाकर जो जमीन पर काम करता है उसकी मूलता मानी जाए, उसकी मूलता। फेसबुक पर कितने तुम्हारे दोस्त हैं वो मायना नहीं रखता, इंस्टाग्राम पर कितने तुमसे जुड़े हैं वो मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है? जिस दिन तुम्हारी दुख की घड़ी है, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ में आ गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, केवल एक दिन देखने के लिए गए, बाकी के दिन जिसको तुमने टाइम नहीं दिया, जिसको तुमने समय नहीं दिया, दूसरों से बात करने का तुम्हें फोन पर समय था, और घर में जो धर्म पत्नी थी, पति था, बच्चे थे, उनके पास में समय नहीं दिया, और आखिरी में सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में रात दिन वही धर्म पत्नी बैठी रही जिसको तुमने 1 मिनट का समय नहीं दिया, 1 मिनट का समय नहीं दिया। उठा रही है, बिठा रही है, भोजन करा रही है, कपड़े धो रही है, स्नान करा रही है, शरीर नहीं काम कर रहा तुम्हारा तो भी वो तुम्हारी सेवा कर रही है। एक दिन तुम मीठे वाणी से उससे नहीं बोले,
एक दिन तुम प्रेम की वाणी से उससे नहीं बोले, फिर भी उसने अपना पूरा समय तुम्हारे को दिया, पूरा समय। हो सकता है हमारी बात का कई लोगों को बुरा लग जाए, पर ईमानदारी से एक बात कह दें, हो दूधनाल वालों, पाटिल साहब बोल दें, हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, पर कह देते हैं, पत्नी से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। दुख आया है, कोई नहीं आएगा, 4 दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे, 6 दिन आएंगे। तुम तो 2 महीने से हॉस्पिटल में पड़े हो, घर में बीमार पड़े हो, कोई तुम्हारा दोस्त आकर तुमको ले जाकर बाथरूम में बिठाएगा, कोई तुम्हारे कपड़े धोएगा, कोई तुम्हारे काम करेगा, कोई तुमको चम्मच से रोटी खिलाएगा। रोटी चम्मच से भी नहीं खा पाओगे तो मिक्सर में पीस पीस कर पानी बनाकर नली से पिलाएगा। करने वाला केवल एक ही बेस्ट फ्रेंड रहेगा, वो तुम्हारी धर्म पत्नी रहेगी, तुम्हारा पति रहेगा। उस पति को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, धर्म पत्नी को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उसको अपना स्नेह, उसको अपना प्रेम। ये बाकी के सब तो अपनी अपनी जगह पर, बाकी के सब अपनी जगह पर जब आप उससे स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, उससे वात्सल्यता करेंगे, करुणता करेंगे, जब आप उससे स्नेह से बात करेंगे, जब तक स्नेह से रखेंगे, वो आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ करते हैं, आपके जीवन को सुख देना प्रारंभ करते, आनंद देना प्रारंभ करते। उससे प्रीति जोड़िए, उससे स्नेह जोड़िए, उससे प्रीति जोड़ने का प्रयास करिए, उससे स्नेह जोड़ने का प्रयास करिए। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। क्लियर करो आवाज। शंभु शंभु शंभु, शिव तत्व कह रहा है, बेस आ रहा है या तो कुछ गला पकड़ रहा है। शंभु शंभु शंभु, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शंभु 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 शंभु, भैंस पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है भाई। शंभु 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 शंभु, शिव तत्व कह रहा है। शंभु शिव तत्व कह रहा है, भगवान शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कर रहा है। 33 कोटि देवताओं में अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा स्नेह अगर किसी देवता ने किया है तो वो शिव, शंकर, माता सती से। शंकर भगवान का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की साधना करने वाला होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, आज भी शिव जी को भस्म चढ़ाता है, आज भी, और शिव प्रसन्न होते हैं उस भस्म से। शिव जी की प्रसन्नता होती है केवल भस्म से। शिव जी की प्रसन्नता होती है केवल भस्म से। क्यों? सती के शरीर की वो राख, माता सती के शरीर की वो भस्म, माता सती के शरीर की वो राख आज भी शिव को प्रियता प्रदान करती है, शिव को आनंद प्रदान करती है। आज एक सम्मान
परमात्मा से जोड़ो, संयमित रहो। 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिन पर तुम्हारा संयम बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर है तुम्हारी वाणी का संयम। अपनी जिह्वा पर जितना हम कहें कथा में फिर कहें, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है ना बेटा बुरा है, ना ननन बुरी है ना नंदोई बुरा है, ना देवर बुरा है ना देवरानी बुरी है, ना जेठ बुरा है ना जेठानी बुरी है। परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है, केवल अगर बुरा है तो केवल हमारी वाणी ही कहीं ना कहीं बुरी है। कहीं ना कहीं हमारी वाणी हमें बुरी। कभी कभी अहमता की वाणी में बोलने में आ जाता है, अहंकार के शब्द बोलने में आ जाते हैं और वो अहंकार हमको डुबो लेता है। तो हम इन 3 इंद्रियों में पहली इंद्री है वाणी, दूसरी इंद्री है नेत्र। नेत्र रूपी इंद्री, नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है तुरंत भटकती है, और ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी वैसे ही ये मन भटकना प्रारंभ। ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी मन भटकना प्रारंभ, मन भटकना। ये नेत्र की सबसे बड़ी गलती है। संसार में नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है जो अच्छाई कम देखती है और बुराई ज्यादा देखती है। मोबाइल पकड़ो, खोलो, और मोबाइल खोलते से ही किसी के बारे में अगर अच्छा आ रहा होगा तो तुम पढ़ोगे नहीं, और उसके बारे में अगर बुरा लिखा होगा तो तुम अच्छे से पढ़ोगे। ओरे ओहो, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ोगे। किसी के लिए अच्छा आया होगा, तुम उस फोटो को, उस वीडियो को किसी को नहीं भेजोगे, पर जैसे ही किसी के लिए बुरा वीडियो आ गया, किसी के लिए बुरा लिखा हुआ आ गया, किसी के लिए गलत लिखा हुआ आ गया, तुम तुरंत उसे फॉरवर्ड करना प्रारंभ कर दो। नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र, नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र। यह नेत्र रूपी जो इंद्री है, यह मन को भी डोला देती है। मन नेत्र रूपी। चलो जाने दो, प्रैक्टिकल करिएगा। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? अरे बोलो तो जम के। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, घूमने जाते हो, व्यापार पर जाते हो, दुकान जाते हो, नौकरी पर जाते हो, कहीं सब्जी लेने जाते हो, फल के मार्केट में जाते हो, कहीं ना कहीं तो जाते होगे। जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते पर 2 दिन पहले कोई कुत्ता मर गया, तुमने मरा हुआ कुत्ता देख भी लिया। कुत्ता मरा हुआ कोई उठा के ले भी गया, और मरे हुए कुत्ते को ले जाकर कहीं कचरे में किसी ने डाल दिया। पर यह नेत्र ऐसी इंद्री है, सब्जी लेने जा रही है, फल लेने जा रही है, पर उसने सोचा है कि यहाँ पर मरा हुआ कुत्ता था, नहीं देखूंगी, फिर भी वो निगाह चलते चलते उस पर चली ही जाती। ये निगाह, ये दृष्टि, ये नेत्र अच्छा नहीं, वहां पहुंच। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में कहा गया कि इस वाणी को भी शिव में लगा दो, इस नेत्र को भी शिव में लगा दो। और तीसरे नंबर की इंद्री है ये श्रवण, ये कान, ये सबसे भारी इंद्री है। कथा में इसका मन ही नहीं लगता इन कानों का,
और अगर कहीं का बुराई करने बैठ जाए, चुगली करने बैठ जाए, निंदा करने बैठ जाए, तो ये श्रवण इतने काम करते हैं और पूरा हुंकारे के साथ, अच्छा ऐसा बोल रही थी, हाँ कौन वो, हाँ पूरे हुंकारे के साथ ये कान अपना काम। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में श्रोताओं के 3 क्रम बताए। ये सुनने के लिए आए हो तो आप लोग श्रोता, श्रोता के 3 क्रम बताए। पहले नंबर पर होता है सरोता। सरोता देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो। सुपारी कतरने वाला, सुपारी कतरते हैं। अभी तो आम आ रहे हैं, केरी आ रही है कच्ची, तो उसका अचार बनाने के लिए सरोता। पहले नंबर पर होता है सरोता, जिसका काम है केवल कतरना, काटना। तो 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर पर सरोता, जिनका एक ही काम है, कथा में आकर बैठते हैं और दिन भर बैठकर कतरते रहते हैं। किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, महाराज जी ने कैसी कथा सुनाई, क्या बोला, महाराज जी ने क्या बताया, भोजन में क्या मिला, किसने कितनी बुराई करी। दिन भर बैठकर उसको केवल कतरना है, बुराई करना है। उसका केवल एक काम है कतरना, उसका नाम है सरोता। दूसरे नंबर पर आते हैं कथा में सोता। दूसरे नंबर के कथा में पहुंचते हैं सोता, जो कथा में केवल सोने के लिए आते हैं। बस महाराज जी जैसे ही कथा कहना प्रारंभ करे और धीरे से इनके नेत्रों में लोगों को लग रहा है कथा में कितनी डूबी है। डूबी नहीं है, ऊबी है। और किसी ने जगह दिया, सो रही है क्या? फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही है? कुछ नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। शंकर जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। आपके यही नजदीक की कथा है, गुलबर्गा की। हम बहुत पहले एक बार गुलबर्गा आए थे, बहुत, और गुलबर्गा में कथा करने आए थे। तो वो अग्रसेन भवन में कथा थी वहाँ। तो भवन था छोटा, लोग हो गए ज्यादा, और एक माताजी ब्लैक कलर का चश्मा लगा के आती थी। पूरे भवन में कहीं पांव रखने की जगह नहीं थी, बाहर अंदर सब, पर उसके पास में जगह ही जगह थी, उसके पास कोई नहीं बैठता। और वो ब्लैक कलर का चश्मा लगा के आती थी और बैठ जाती थी। और कथा में वो बैठती थी हमेशा एक खंबे से टिक के, उसका स्थान पक्का था और उसके पास कोई नहीं बैठता था। तो हमने 1-2 लोगों से कहा कि तुम्हारे पास वहां जगह नहीं है तो वहां बैठ जाओ। अरे महाराज जी घुर्राटे भरती है, खूब सोती है। अब मन में आया कि कथा में कोई सोता है क्या? कथा पूरी हुई, बेलपत्र लेने के लिए वो आई, तो हमने कहा माँ तू कथा में आकर सोती है, तू घर पे नहीं सोती है? अरे गुरुजी, दिन के समय में बहू चली जाती नौकरी पे, छोरा चले जाता नौकरी पे, बच्चे छोड़ के चले जाते हमारे माथे। तो हम तो भोलेनाथ जी से के ऐसी कथा हमारे गुलबर्गा में होती रहे, कम से कम 2 बजे से 5 बजे तक सोने का मौका तो मिल जाए। तो हमने पूछा तुम्हारी आंख का क्या ऑपरेशन हुआ है? नहीं, काले चश्मे में दिखती नहीं ना। शिव शिव। पहले नंबर पर सरोता, दूसरे नंबर पर सोता। कई लोग हैं जिनको कथा में नींद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे शिवहर वाला बाबा लोरी सुना रहा है।
लोरी तो एक ही सुनाती थी, अक्का देवी। शिव जी की एक परम भगत थी अक्का देवी। लोरी बड़ी अच्छी सुनाती थी शिव जी, और शिव जी प्रसन्न होते थे उसकी लोरी से, बड़े प्रसन्न। शंभु सो जा तू तो सो जा। लोरी बड़ी सुंदर सी। तेरी बेटी सुलाए तू तो सो जा, शंभु सो जा तू तो सो जा। एक बार अक्का देवी के मन में आया, सारे देवता विश्राम करते हैं। शास्त्र कहते हैं चतुर्मास के 4 महीने देवता सोते हैं, पर भगवान चतुर्मास के 4 महीने भगवान नारायण जब सोते हैं तो पूरा पृथ्वी का भार भगवान शंकर को दे देते हैं। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि भगवान शंकर सोए। हर पुराण में लिखा ब्रह्मा जी को निंद्रा आई, वेद हाथ से खसक गए, हयग्रीवा ने धारण कर लिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है ब्रह्मा जी सोए, ये भी लिखा। भगवान राम विश्राम करे, ये भी लिखा। भगवान कृष्ण विश्राम करे, ये भी लिखा। भगवान विष्णु सोए, ये भी लिखा। पर किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान सोए। इंद्र सोए, ये भी लिखा। गरुण सोए, ये भी लिखा। वरुण सोए, ये भी लिखा। केवल सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान विश्राम करे, शंकर भगवान सोए, भगवान शंकर नींद लिए, भगवान शंकर सोए, ये किसी पुराण में नहीं लिखा। तो अक्का देवी के मन में आया, अक्का देवी ने विचार करा, सारे देवता सो जाते हैं और मेरा शंभु जागता ही रहता है, आज इसको सुला के मारूंगा। कुछ भी हो जाए आज तो मैं सुलाऊंगी शंकर जी को। और अक्का देवी ने शंकर भगवान का शिवलिंग लिया, उसको गोदी में रखकर अक्का देवी उसको सुलाने लगी। पार्वती जी मुस्कुराने लगे। माता पार्वती जी हंस रही। शिव जी ने पूछा पार्वती क्यों हंस रही हो? पार्वती जी बोली तुम्हारे साथ रहते रहते मैं अमर हो गई, आज तक तुम्हें सोते हुए नहीं देखा, और ये तुम्हारी भक्त तुम्हें सुलाना चाहती। पार्वती जी बोली मैं तुम्हें नहीं सुला पाई तो ये कैसे सुला सकती? शिव जी बोले पार्वती भगवान से बड़ा भक्त होता है, और भक्त चाहे ना तो परमात्मा को भी सुला सकता है। अगर परमात्मा को सुला सकता है तो केवल भक्त सुला सकता है। वो एक लाइन स्मरण करिए हमारे चलन लिया, भगत के बस में, भगत के बस में भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत हैं इनके जान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। भगत भोले बाबा के नित काशी में डोले, मुख से शंभु बोले, नित शिव शंकर बोले, मुख से शंभु बोले, नित शिव शंकर बोले। भगत भोले बाबा के नित काशी में डोले, शिव को शंभु बोले, नित शिव शंकर बोले। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत हैं इनके प्राण, भगत के
बस वे है भगवान, भगत के वश में पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, ये अक्का देवी तुम्हें सुला देगी। शिव जी बोले अब तो ये अक्का देवी जाने, और शिव जी बोले भगवान जाने। पार्वती जी चुप मौन स्थिर। आज तक मेरे पति विश्राम नहीं किए, सोए नहीं, आज कैसे सो सकते? सारी पुराण उठाकर देखना, सब पुराण में लिखा है। चतुर्मास में 4 महीना भगवान सोए, श्री हरि सोए, नारायण सोए। ब्रह्मा जी के सोने का भी प्रसंग है कि ब्रह्मा जी के नेत्र में नींद आई और वेद हाथ से खसक गए, हरिग्रीवा ने धारण कर लिए। ये सारा प्रसंग मिलेगा। इंद्र के सोने का प्रसंग मिलेगा, राम जी के विश्राम का प्रसंग मिलेगा रामचरितमानस में, भगवान कृष्ण के सोने का प्रसंग मिलेगा श्रीमद् भागवत में। सारे देवताओं के सोने का विश्राम का प्रसंग पुराणों में मिलेगा, परंतु एक देव अधिदेव महादेव के विश्राम का प्रसंग, सोने का प्रसंग किसी पुराण में नहीं मिलेगा। पर इनको सुलाया केवल एक ने। अक्का देवी को लगा मेरा शंभु, मेरा शंकर आज तक नहीं सोया, मेरा शिव आज तक नहीं सोया। कितने थक गए होंगे भोलेनाथ, आज तो मैं सुला के मानूंगी। और अक्का देवी ने शिवलिंग को अपने हाथ में ले लिया। शिव भगवान शंकर का शिव, मखवल की गादी लगा दी, मखवल का तकिया लगा दिया, मखवल की गादी, मखवल का तकिया, उसी पर भगवान शंकर के शिवलिंग को रख दिया। बैठ गई अक्का देवी, हाथ जोड़, शंभो 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 शंभो। बैठे। जब तक तू नहीं सोएगा तब तक मैं नहीं सो। बड़ा भारी संवाद अड़ गया। अक्का देवी ने कह दिया अब मैं भी नहीं सोऊंगी जब तक तू नहीं सो। महाराज बैठे, वो कहते हैं महाराज भोले के लान मैंने भोजन मंगा, भोजन मंगाया मैंने भोजन। शिव के लिए भोले के लाने मैंने गादी बिछा, गादी बिछाया मैंने तकिया। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से भोला देर ना लगाओ। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। देखो केवल अक्का देवी की बात नहीं चलेगी, आपको भी बोलना है। शिव जी को लिए क्या बोले? जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर जाओ। ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ।
लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। भोला देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। ओ भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। ओ भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से नहाओ भोला देर ना लगाओ। नाओ भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से नहाओ भोला देर ना लगाओ। नाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। दोनों हाथों से चूरमा मंगाया। ओ भोले के लाल मैंने चूरमा मंगाया। ओ भोले के लाल मैंने चूरमा बनाया। ओ भोले के लाल मैंने चूरमा मंगाया। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। इसे खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। इसे खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 अरे देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। शंभो
भोले के लान मैंने से जवाब बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने से जवाब बिछाया, ओ भोले के लान मैंने से ओ भोले के लाल मैंने से जवाब बिछाया। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भला देर ना लगाओ। राधे 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 पीछे वाले भी दोनों हाथों से भोले के लाने मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाने मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। ओ जल्दी से आओ बाबा जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से बाबा नीचे बोलो बोलो जरा, हे दूधनाल वालों जरा तुम्हारी आवाज यहाँ तक आना चाहिए, एक बार तुम भी बोलो अक्का देवी के साथ में। पर्वत से ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ
अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना। भोले के नान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के नान मैंने सेजवा बिछाया, जल्दी से आओ भोला देर न लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर न लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। अपने मन की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से करें, दिल से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, भाव से बोलें। ये कथा जो चल रही है सत्ताईस मई से प्रारंभ हुई, 2 जून तक चलेगी। दूधनाल में महाराष्ट्र में कथा 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। उसके बाद 2 जून को कथा यहाँ विराम हो जाएगी महाराष्ट्र में। उसके बाद की कथा 9 जून से 15 जून तक सारे उत्तर प्रदेश वालों को बधाई हो। पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में एक कथा उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर बलखंडी नाथ फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। बलिया उत्तर प्रदेश के, फुलवरिया के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो पुरुषोत्तम मास अधिक मास में 9 जून से 15 जून तक फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा होगी। ये कथा फुलवरिया गांव के सभी शिव भक्तों ने, वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी, उनके पास में सभी शिव भक्त वहाँ पहुँचे और बाबा से सभी ने माननीय मंत्री महोदय से विनय करी कि हमको शिव पुराण सुनना है। तो मैं इसे माननीय दयाशंकर सिंह जी को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने सभी शिव भक्तों के लिए बलिया में, फुलवरिया में शिव महापुराण की कथा उत्तर प्रदेश की फुलवरिया में रखी। उनको बहुत बहुत साधुवाद। हर हर नहीं आ रही है। तो 9 जून से 15 जून तक बलखंडी नाथ फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। उसके बाद में 15 जून को वहाँ कथा विराम होगी उत्तर प्रदेश में। फिर 18 से 24 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पंजाब की भूमि भटिंडा पंजाब में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। आप और हम भगवान को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से बाबा को अपने मन की बात करें। साथ में बोलिएगा, अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है। हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। साथ में बोलो, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश मंगल देश मंगलकारी शमशान निवासी शमशान निवासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन करते भोले के लाने में सेजवा माता अक्का देवी ने भगवान शंकर के शिवलिंग को नमन कर कर कहा, जब तक आप विश्राम नहीं करते, सोते नहीं हो, तब तक मैं भी नहीं सोता, मैं भी विश्राम नहीं, मैं भी नहीं। पार्वती जी हंस रही। 4 रात्रि हो गई, 5 रात्रि हो गई, शिव जी सोए नहीं, भगवान शंकर सोए नहीं। अक्का देवी जाग, क्लियर आवाज करो, प्लेन आवाज करो, गला पकड़ रहा है। अक्का देवी सोई नहीं। तब भगवान शिव कैलाश को छोड़कर अक्का देवी ने जो सेज बिछाई थी भगवान शिव के लिए, उस सेज पर आकर भगवान शंकर ने अक्का देवी को दर्शन दिया। कुछ देर का विश्राम किया, कुछ घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, उसको नींद नहीं आती। जिसके ऊपर बहुत भार होता है ना, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा भार होता है, उसको नहीं आती है, उसको नींद नहीं आती। गला पकड़ रहा है, बेस खोल रहे हो आप लोग, क्लियर करो ना आवाज।
उसको नींद नहीं आती। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो भार, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो भार है वो शंकर भगवान के ऊपर। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो भार है वो देवाधिदेव महादेव। तो शिव पुराण कह रही है, भक्त चाहे तो भगवान उसके सम्मुख में आकर खड़ा हो सकता। अपने भीतर की स्तुति हो, अपने भीतर का मंत्र, अपने भीतर की साधना, अपने भीतर के विचार, अपने भीतर के भाव। जब अपने भीतर के भाव होंगे, विचार होंगे, अपने भीतर की वाणी होगी, तो शिव क्यों ना प्रकट। आवाज नहीं आ रही भाई, उस पंडाल में आवाज खोल दो भाई, बाहर का प्रेशर खोल दो। अपने भीतर के शुद्ध भावों को, अपने भीतर के शुद्ध विचारों को शिव को जिसने समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, भगवान शंकर को अपने भीतर के विचारों को कहना प्रारंभ कर दिया, शिव ने उसको स्वीकार कर लिया, भगवान शंकर ने उसको स्वीकार कर लिया। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर रही है। शिव जी ने, नहीं आ रही आवाज, शिव जी ने माता पार्वती जी को संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, शिव भक्त के भीतर, भगवान शंकर के भक्त के भीतर ये चार गुणों को प्रदान किया, चार गुणों को प्रदान किया। तो कहा संयम, इंद्रियों में अगर करना है तो सबसे पहले अपनी जिह्वा का संयम हो, दूसरा संयम है अपने निगाह का, नेत्रों का, तीसरा संयम है अपनी श्रवण शक्ति का। इन कानों से कुछ मत गलत। पहला सरोता, दूसरा सोता और तीसरा श्रोता, कथा को सुनने वाला। उसके मन में कोई गलत भाव नहीं आता, गलत विचार नहीं आता, गलत सोच नहीं आती, गलत दृष्टि नहीं आती। वो तो केवल एक भगवान के लिए भाव से कथा को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए, कथा श्रवण करने का भाव रहा। कोई गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि उसके भीतर नहीं, गलत भाव उसके भीतर नहीं। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग कहा, महाकाल वन में भगवान शिव पार्वती जी के साथ में विराजमान है, जहां पर भक्तों के चार गुणों का स्मरण शिव जी पार्वती जी को करा। पहला गुण अपन ने श्रवण करा संयम का, दूसरा गुण महाकाल वन में भगवान